अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी थी कद्दू की सब्ज़ी, हलवा कद्दू की सब्ज़ी। इससे पहले मैंने आपके साथ तरबूज के छिलकों की सब्ज़ी शेयर की थी, बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कद्दू को कट करेंगे, इसके छिलकों को हम अलहदा कर देंगे और इसके बीजों को भी अलहदा कर देंगे और बीज का गूदा हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छिलकों समेत ही इस सब्ज़ी को बनाते हैं, तब भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और कद्दू को कट करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं आपका हाथ ना कट जाए, क्योंकि इसके छिलके बहुत ज़्यादा और यही वजह है कि मैं इसमें छिलके ऐड नहीं कर रही, क्योंकि इसकी कुकिंग का टाइम बढ़ जाएगा। तो मैंने इसमें से छिलके अलहदा कर लिए और बीज का पल्प मैं इसको बारीक बारीक काट लूँगी और फिर इसको इस्तेमाल करूँगी। इस रेसिपी में मैंने कद्दू का पल्प ऐड किया है, लेकिन इससे पहले मैंने छिलकों की भी सब्ज़ी बनाई है, लेकिन वो छिलके कद्दू के नहीं थे, वो छिलके थे तरबूज के। हैरानगी हो रही है ना? तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जाकर देखिए कि तरबूज के छिलकों की रेसिपी कैसे बनती है। बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। बहुत कम लोग ही जानते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो जाइए और देखिए कि वो रेसिपी कैसे बनती है। तो यहाँ इतने में हमारा कद्दू कट कर तैयार हो गया है। तो अब हमने लेने हैं 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर और 2 ही अदद हमने लेने हैं प्याज बड़े साइज़ के, और इनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लें या फिर काट लें, आपकी मर्ज़ी है। इसको काटने के बाद अब हम लेंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च फीकी भी होती हैं और तीखी भी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने फीकी वाली हरी मिर्चें ली हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप तीखी ले सकते हैं, तब आप 2 अदद कर लें। तो मैंने 3 से 4 अदद फीकी वाली हरी मिर्चें ली हैं और उनको बारीक बारीक काट लिया है। जब आप सारी सब्ज़ी काट लें तो इसको अच्छे से वॉश कर लें, प्याज टमाटर और हरी मिर्च छोड़कर। तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ी को वॉश किया, उसके बाद मैंने इसको कुकर में चढ़ाया। वैसे तो आप पतीली में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कुकर में बनाया। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया हस्बे ज़रूरत नमक। 1 भर के चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई मिर्चों का ऐड किया। पिसी हुई मिर्चें आप हटाकर इसमें अगर कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे ना, तो आपका हांडी का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। फिर इसमें मैंने इमली, टमाटर और हरी मिर्च और प्याज ऐड की, जो मैंने आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। और आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया और उसके बाद मैंने इसको आधे से भी कम गिलास पानी डालकर जो है चढ़ा दिया, क्योंकि इसका अपना भी पानी होता है और वो गल जाता है आराम से। सो प्लीज़ इग्नोर माई कुकर वॉइस, क्योंकि इसको हम चुप नहीं करा सकते। बाकी बच्चों को और घर में नॉइस वॉइस को हम खामोश कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा कुकर ये सुबह दोपहर शाम इसको जब चाहे अजान देता है या फिर इस तरह बोलना शुरू कर देता है, बहुत तंग करता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंग्रेडिएंट्स बताना भूल गई थी। आपने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करना है और उसके बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए गलाना है। 10 मिनट गलने के बाद आपने इसमें घी ऐड करना है 1 चमचा भरकर और इसको भूनने के लिए रखना है। जब आपका घी अलग हो जाए हांडी से, तो आपकी हांडी तैयार है। तो जब आपका हलवा कद्दू भुन जाए, घी छोड़ दे, तो आपकी रेसिपी तैयार है। इसको आप चावलों या रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दोनों के साथ ही बहुत मज़े का लगता है। तो हमारे घर में चावलों के साथ खाना पसंद किया जाता है, तो हम इसको चावलों के साथ ही सर्व करते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि एवरी वीक आपको मेरे मज़ेदार व्लॉग्स या रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करने का मकसद ही यही होता है कि मैं आपसे मिस ना हो जाऊँ। अल्लाह हाफिज़।